हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सीकर। मैं हूं आपकी दोस्त माही। तो दोस्तों, आज हम मैथ्यू आर्नोल्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने अपने पार्ट 1 पार्ट 2 में मैथ्यू आर्नोल्ड से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। एंड आज के वीडियो में हम उससे रिलेटेड और कुछ न्यू फैक्ट्स और जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं मोस्टली क्वेश्चंस वो देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मैथ्यू आर्नोल्ड। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज एजुकेटेड एट। मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो आंसर है रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड कॉलेज। रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड कॉलेज। सेकंड है, व्हेन डिड ही बिकम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर। तो ये ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर कब बने थे? तो ये बने थे इन 1857। 1857 में ये ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर बने थे। मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थीम ऑफ सौरभ एंड रुस्तम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शाहनामा बाय। तो सौरभ एंड रुस्तम का जो पब्लिकेशन ईयर है वो भी आपको बता देती हूँ, 1853। इसे नोट कर लेना। तो ये थीम जहाँ से ली गई थी वो है शाहनामा के फिरदौसी से। ठीक है, शाहनामा के फिरदौसी से ये सौरभ रुस्तम की थीम ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ आर्नोल्ड इज़ अ प्ली फॉर लाइबरलिटी इन रिलीजन। तो इसका मतलब क्या है? आर्नोल्ड के कौन से वर्क में धर्म और उसकी उदारता एक युक्ति या दलील है? ठीक है, तो वो आंसर है लिटरेचर एंड डॉगमा। इसे राइट डाउन कर लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और न्यू क्वेश्चन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म यूज्ड बाय आर्नोल्ड फॉर मॉरल एजुकेशन इज। अब आर्नोल्ड ने मॉरल एजुकेशन के लिए कौन सा टर्म यूज़ करा था? ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया दोस्तों। वो टर्म था हेब्रेइज्म। क्या है? हेब्रेइज्म। मॉरल एजुकेशन के लिए जो टर्म है वो है हेब्रेइज्म। अगला क्वेश्चन है, द फेमस लाइन वेर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट इज टेकन फ्रॉम अ पोएम बाय। अब ये फेमस लाइन जो है इसका मतलब बताती हूँ। रात में अज्ञानी सेनाएं कहाँ टकराती हैं। तो ये लाइन कहाँ, किस में ली गई है, किस पोएम में है? तो आंसर है इसका मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है डोवर्स बीच। क्या है? डोवर्स बीच में ये लाइन ली गई है। और डोवर्स बीच का फर्स्ट पब्लिकेशन ईयर है 1867 इन द कलेक्शन ऑफ न्यू पोएम 1867। ठीक है, इसको नोट कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट है, लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एज इज थीम ऑफ। तो ये जो विश्वास में कमी है, लॉस ऑफ फेथ का मतलब है विश्वास में कमी, ये विक्टोरियन एज की कौन सी थीम, मतलब किस वर्क की थीम है? तो ये है डोवर्स बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्नोल्ड वॉज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक टू स्ट्रेस अपॉन द नेसेसिटी ऑफ। आर्नोल्ड पहले ऐसे इंग्लिश क्रिटिक हैं जिन्होंने किस पर जोर दिया उन्होंने कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म पर। किस पर? तुलनात्मक आलोचना पर जोर देने वाले पहले आलोचक आर्नोल्ड थे। ठीक है दोस्तों, इसे राइट डाउन कर लेना। क्वेश्चन इज, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस आर्नोल्ड एज अ क्रिटिक। आप किस कैटेगरी में आर्नोल्ड को एज अ क्रिटिक रखेंगे? तो आंसर है क्लासिसिस्ट। क्लासिसिस्ट कैटेगरी में हम आर्नोल्ड को एज अ क्रिटिक रखेंगे। आर्नोल्ड विक्टोरियन एज के पोएट हैं एंड क्रिटिक भी हैं और ये फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक हैं। कह सकते हैं हम इन्हें, ये क्रिटिक हैं। ठीक है, ये केवल ग्रेट पोएट्री में ही चैम्पियन नहीं है बल्कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी चैम्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ पोएट वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ पोएट किससे ज़्यादा प्रभावित हुए थे? आंसर इज मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ पोएट वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ से मैथ्यू आर्नोल्ड इन्फ्लुएंस्ड हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टर्म्ड शैलेज एज मेलोपोइक। अब मेलोपोइक का मतलब क्या होता है? मेलोपोइक का मतलब है ये एक ऐसा म्यूजिकल वर्ड है जिसकी जो साउंड होती है वो हमें भावना या ज्ञान का बोध कराती है, मतलब बताती है। तो ये टर्म शैले के लिए आर्नोल्ड ने कहा, ठीक है। आर्नोल्ड शैले के बहुत ही खराब आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दाउ हैड्स्ट वन एम, वन बिजनेस, वन डिज़ायर। दिस लाइन अपीयर्स इन। इस लाइन का मतलब है तू एक उद्देश्य, एक व्यवसाय और एक इच्छा थी। ये लाइन किस वर्क में ली गई है? ये है द स्कॉलर जिप्सी में। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द स्कॉलर जिप्सी। ये मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्नोल्ड्स सेलिब्रेटेड द स्कॉलर जिप्सी इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड लेजेंड नरेटेड बाय ग्लेनविल इन। द स्कॉलर जिप्सी इज बेस्ड ऑन ओल्ड लेजेंड, मतलब जो पुरानी दंत कथाएं या फेबल होती है उस पर आधारित है। और ग्लेनविल ने किस पे नरेट करा है, कौन से वर्क में? वो है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। द स्कॉलर जिप्सी का ईयर है, पब्लिकेशन ईयर है 1853, 1853। और ये पेस्टोरल मोड की पोएम है। और इसमें क्या दिखाया है, एक चरवाहा ने पूरा अपनी ग्रामीण क्षेत्र की जो ब्यूटी है उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रेफर्ड एज यूरोप्स सेजेस्ट हेड एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज बाय आर्नोल्ड। तो यूरोप का सबसे बड़ा सर यानी मान और लोहे की उम्र का फिजिशियन आर्नोल्ड ने किस पोएट को कहा है? तो उन्होंने कहा है गोथे को। किसको? गोथे को। और किस में कहा है? इन मेमोरियल वर्सेस में आर्नोल्ड ने एक श्रद्धांजलि दी है गोथे को उनकी डेथ पे। और कहा है, लाइन्स हैं कुछ, संक देन इज यूरोप्स सेजेस्ट हेड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। डूब गया यूरोप का सबसे बड़ा सर और लोहे की उम्र का फिजिशियन। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने इन मेमोरियल वर्सेस में आर्नोल्ड ने गोथे के लिए ये लाइन्स बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैथ्यू आर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की द टर्म फिलिस्टाइन इज यूज्ड फॉर। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो पार्ट 2 में ये कल्चर एंड एनार्की से सारे वर्ड्स बताए थे। तो उसमें से एक फिलिस्टाइन भी वर्ड था जिसके बारे में मैंने बताया था। तो फिलिस्टाइन वर्ड का मतलब क्या बताया था? वाइल द पीपल आर पॉपुलेस, ठीक है। फिलिस्टाइन का मतलब है जहाँ मतलब लोगों की आबादी, भीड़, उसको कहते हैं पॉपुलेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस अदर्स अबाइड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। अब ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका मतलब है अन्य लोग हमारे प्रश्न को कला मुक्त मानते हैं, आर्ट फ्री मानते हैं, और हम पूछते हैं और फिर भी पूछते हैं तू अभी भी निर्मल और कला है। तो ऐसा किसने कहा था शेक्सपियर के लिए, मतलब शेक्सपियर को प्रेस करते हुए किसने कहा? ये कहा मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी पोएम ऑन शेक्सपियर में कहा था, ठीक है। इस पोएम में आर्नोल्ड ने शेक्सपियर की क्वालिटीज़ को प्रेस करते हुए लिखा था और ये पोएम का नाम है ऑन शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड इज इट्स। तो कौन सी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है मैथ्यू आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म में? वो है डिसइंटरेस्टेडनेस। क्या है? डिसइंटरेस्टेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज नॉट एन ऑप्शन 1 पोएट, ऑप्शन 2 क्रिटिक, ऑप्शन सी एसेइस्ट एंड ऑप्शन डी नॉवलिस्ट। तो दोस्तों हमें पता है कि मैथ्यू आर्नोल्ड एसेइस्ट नहीं थे, ठीक है, वो पोएट थे, क्रिटिक थे एंड नॉवलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथ्यू आर्नोल्ड्स रग्बी चैपल कोमेमोरेट्स। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड की जो रग्बी चैपल है वो किस पे आधारित थी? वो थी द डेथ ऑफ हिज
फादर, अपने फादर की डेथ पे उन्होंने ये एलेजी लिखी थी रग्बी चैपल नेम से, ठीक है, और उनके फादर का नाम था थॉमस आर्नोल्ड। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, स्टे सेफ एंड हेल्दी।